नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11वीं क्लास हिंदी अनिवार्य की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हिंदी अनिवार्य की आपके दूसरी किताब वितान भाग 1 का पाठ पहला पढ़ाने जा रही हूँ आज मैं, जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बच्चों, इस पाठ की लेखक का नाम कुमार गंधर्व है। तो सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय बताऊंगी। बच्चों, कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र साधिड़ साधिर साढ़ साढ़ीदार मैया कामकली हैं। ठीक है। और इनका जन्म 1924 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धारवाड़ नामक इलाके में हुआ था और इनकी मृत्यु 1992 में हुई थी। इन्हें पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा भी इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो आइए बच्चों, हम पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक सं, मन ही मन मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि मुझे उनसे मिलने का मन हुआ, संगति पाने का अनुभव हुआ। यानी मेरे मन में एक विचार आया कि मैं उनसे मिलूं, कि जो सुप्रसिद्ध गायक थे दीनानाथ मंगेशकर, ये उनकी बेटी है लता मंगेशकर। तो ये वो कह रहे हैं कि अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए, कि उनकी गायकी बहुत ही अजीब थी, बहुत ही अजब, मतलब जिसके समान दूसरे किसी की गायकी नहीं थी। तो उसका दूसरा स्वरूप उनकी बेटी के रूप में आया, मतलब उनकी बेटी की जो कोमल आवाज़ के रूप में उन्हें सुनने को मिला। मुझे लगता है, लेखक कहता है कि मुझे लगता है बरसात के भी पहले कि किसी चित्रपट का वह कोई गाना था, तब से लता निरंतर गाती चली आ रही थी। बच्चों, चित्रपट एक संगीत का नाम है। इस संगीत में आधे ताल का प्रयोग किया जाता है, उसे चित्रपट संगीत कहते हैं। जिस संगीत में आधे ताल का प्रयोग किया जाता है, उसे चित्रपट संगीत कहते हैं। तो लेखक बताता है कि किसी चित्रपट का वह कोई गाना था, तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायक नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता से पहले जो प्रसिद्ध गायक थे उनका नाम था नूरजहां, प्रसिद्ध गायिका थी जिसका नाम नूरजहां था। तो वो भी चित्रपट संगीत में अच्छा गाती थी और उनका भी अपना एक ज़माना था। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी-कभी दिख पड़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर दिख गलत लिखा हुआ है, मैंने इस पे गोला लगाया है। आप भी अपनी बुक में इसे सही कर लें। दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। इस प्रकार से लेखक बताते हैं कि लता से पहले जो गायिका थी, सुप्रसिद्ध गायिका थी, वो चित्रपट गायिका थी और बहुत ही अच्छा गाती थी, तो वो उससे भी आगे निकल गई थी। लता उस नूरजहां से भी आगे निकल गई थी। तो लेखक कहता है कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर-घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में जो सुनाई देने वाले बच्चों के गाने हैं, उनमें बड़ा अंतर हो गया है। लेखक कहता है कि पहले जो छोटे बच्चे घरों में गीत गाते थे और आजकल जो बच्चे गीत गाते हैं, उन दोनों गानों में बहुत ही अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे-मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिका यानी जिसमें स्वरों का क्रमबद्ध समूह होता है, उसे कहते हैं स्वर मालिकाएं। स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। लेखक कहता है कि ये लता के
आवाज़ का, लता का जो संगीत है उसी का जादू है कि आज हर घर में बच्चे गुनगुनाते हैं, अच्छे स्वर में गाना गाते हैं, पहले नहीं गाते थे। और आज संगीत को बहुत ही महत्व दिया जाने लगा है, बच्चे सबसे ज़्यादा संगीत में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कारण है कि लता का जो स्वर है उसका उसका अनुसरण बच्चे कर रहे हैं, उसके स्वर का अनुसरण बच्चे कर रहे हैं। लेखक कहता है, संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। आज के बच्चों का जो परिचय है विविध प्रकार के संगीत से हो रहा है, स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या होता है वो भी उन्हें समझ में आ रहा है। तरह-तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान-पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। लेखक कहता है कि आजकल संगीत को इतना बढ़ावा दिया जाने लगा है कि साधारण प्रकार का जो साधारण व्यक्ति होता है, उसे भी उसकी संगीत की जो बारीकी होती है, सूक्ष्मता यानी जो बारीकी होती है, वो समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य पुरुष में संगीत विषय की अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। अभिरुचि यानी शौक, झुकाव, संगीत के प्रति जो झुकाव है, वो पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। लेखक कहता है, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका स्वर लिपि, जो स्वरों की जो लिपि होती है उसे कहते हैं ध्वनि मुद्रिका। तो लेखक कहता है ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी, गायकी उसे कहते हैं जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया और बजाया जाता है। गायकी, शास्त्रीय गायकी उसे कहते हैं जिसमें गा गाने को निर्धारित नियमों के अनुसार ही गाया और बजाया जाता है। गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना गाना कौन से राग में गाया गया है और ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था। मालकोस किसे कहते हैं बच्चों? देखिए मैं आपको बताती हूँ। मालकोस भैरवी थाट का राग है जिसमें रे और प वर्जित होता है। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है ना? इसमें जो मालकोस होता है इसमें सारे स्वर जो होते हैं वो कोमल होते हैं और ये गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय गान है। गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय गान यानी एक लोकप्रिय राग है। और मालकोस था और ताल त्रिताल। अब त्रिताल ये होता है बच्चों, त्रिताल मैं आपको समझाऊँगी। ये 16 मात्राओं का ताल होता है और इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके और ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। अब देखिए बच्चों, गानपन वह होता है कि गाने का ऐसा अंदाज जिसे सुनकर आदमी भाव विभोर हो जाता है, उसे गानपन कहते हैं। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें शत प्रतिशत ये गानपन मौजूद मिलेगा। वास्तव में बच्चों, लता मंगेशकर का कोई भी गाना यदि हम सुनेंगे तो उसमें गानपन मौजूद होता है, यानी हम उसको सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता है। उत्तान दिखता बच्चों गलत लिखा हुआ है, आप इसे सही कर ले। तो लेखक कहता है कि लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, ऐसा दिखता है बच्चों, दिखता फिर से गलत आया है, इसे सही करें। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक उसे कहते हैं जो संगीत को बहुत अच्छे से जानता है, जो संगीत की तरफ हमारा मार्गदर्शन करता है या पथ प्रदर्शक होता है, उसे कहते हैं दिग्दर्शक। तो उपयोग कर लेना चाहिए, उतना ही नहीं। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लेखक कहता है कि यदि मैं खुद दिग्दर्शक यानी मार्गदर्शक होता या पथ प्रदर्शक होता तो लता मंगेशकर को इससे भी कठिन काम देता, इससे भी कठिन गाने के लिए देता और मैं उससे कहे बिना रह भी नहीं सकता था। यदि ऐसा होता कि मुझे यदि मौका मिलता कि तुम्हें लता मंगेशकर को मार्गदर्शन करना है, उसका मार्गदर्शन करना, उसे सिखाना है,
तो शायद मैं उसे और भी जटिल काम देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेखक कहता है लता के गाने की एक और विशेषता है, उसका नादमय उच्चार, नाद यानी जो आवाज़ है, आवाज़ का जो उसके जो संगीत की जो तेज आवाज़ है, उसे कहते हैं नादमय। उसके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर, स्वरों के आलाप, आलाप यानी जो राग हम छोड़ते हैं गाना गाते, वो कहते उसे कहते हैं आलाप। आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते-होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। वह मुझे खुद यह बात नहीं पटती यानी नहीं जमती। मतलब नहीं उनको बैठती ये बात। लेखक कहता है, मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय। बच्चों, द्रुत लय किसे कहते हैं, वह मैं आपको बताती हूँ। द्रुत लय उसे कहते हैं जिसमें 3 प्रकार की लय होती हैं। द्रुत लय में 3 प्रकार की लय होती है। पहली तो विलंबित लय जो धीमी प्रकार की होती है, फिर मध्य लय जो बीच के प्रकार की होती है और तीसरी जो होती है वो द्रुत लय होती है। 3 प्रकार की लय होती हैं, उनमें इन 3 लय में से द्रुत लय है, जो तेज लय होती है, तेज आवाज़ में गाया जाता है और ये मध्य काल से मध्य लय, ये जो द्रुत लय है ये मध्य लय और मध्य लय और विलंबित लय से तेज होती हैं, दुगुनी होती हैं और दुगुनी आवाज़ वाली होती हैं, तो इसे द्रुत लय कहते हैं। तो इस प्रकार से जो द्रुत लय है, द्रुत लय मध्य लय से और मध्य लय से दुगुनी होती है और विलंबित लय से चौगुनी होती है, इसलिए इसे तेज लय कहते हैं। तेज लय यानी द्रुत लय कहते हैं। तो द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। लेखक कहता है कि मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लेखक कहता है कि उसके लय में एक और थोड़ी-सी कमी है और लेखक कहता है कि मेरा मानना है कि इसमें लता का दोष कितना है और जो उसका पथ प्रदर्शक करने वाले हैं, जो उसका मार्गदर्शन करने वाले हैं इस संगीत की दुनिया में, उनका दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः उसी ऊँची पट्टी यानी जो तेज आवाज़ का जो प्रयोग किया जाता है, लय यानी तार सप्तक का जो लय होता है, उसमें ऊँचे स्वर का प्रयोग किया जाता है, उसे ऊँची पट्टी कहते हैं। ऊँची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊँची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। लेखक कहता है कि एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन-सा है? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वही जल्द लय यानी तेज, अम, बहुत तेज यानी जल्द लय का अर्थ यहाँ पर हम ये भी लगा सकते हैं कि जो द्रुत लय होता है, तेज लय होता है, वही इसे जल्द लय यानी द्रुत लय यानी तेज जो लय है वो, वही जल्द लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत मैंने आपको बताया था, इसमें आधे ताल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मुख्य गुणधर्म यही है कि तेज आवाज़ में गाना गाना। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी जो लयकारी होती है वो बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच यानी जिसे लचीला यानी हम उसे कह सकते हैं लचीलापन जो ये लोच यानी हम उसे ये भी कह सकते हैं जैसे स्वरों का जो बारीक मनोरंजन जो होता है ना, स्वरों को बारीकी से गाया जाना यानी बारीकी से गाया जाना और उससे मनोरंजन उत्पन्न होना, उसे कहते हैं सुलभता, उसे कहते हैं लोच। तो लोच को अग्र स्थान दिया जाता है, तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। तो बच्चों, लेखक कहता है कि जो चित्रपट संगीत गाता है उसे शास्त्रीय संगीत की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और होनी आवश्यक भी है और वह लता के पास निसंशय है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफ़िल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। ऐसा मैं मानता हूँ
किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ है, वह भी दृष्टिगौर गोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफ़िल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। आस्वादित का अर्थ होता है बच्चों, जिसका स्वाद लिया जा सके। उसका एक-एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी का अर्थ होता है जहाँ 3 नदियाँ एक जगह मिलती है उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफ़िल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो अब बच्चों देखिए, एक प्रश्न बनता है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? ये दोनों क्या हैं? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर इसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगा। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता, रंजकता यानी रेंगने वाला रंजकता पर अ, मुख्यतः अवलंबित रहती हैं और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार उसी द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र यानी जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं तैल चित्र। मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा कि जो लोग लता को अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही, लता को तो मानता ही है, लेकिन क्या लता की तरह ही 3 घंटे की महफिल कोई जमा सकता है? और जो व्यक्ति ऐसा संशय करता है, व्यक्त करता है संशय, जो व्यक्ति इस तरह का संशय व्यक्त करता है कि नहीं लता 3 घंटे की महफ़िल नहीं जमा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, मैं उनसे एक प्रश्न पूछूँगा कि कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता से, जितना लता जो चित्रपट के गाने को कुशलता से और रसोत्कटता यानी जिसमें रस उत्पन्न होता है, ठीक है ना? तो गा सकता है, जिस तरह से लता गाती है रसोत्कटता से और कुशलता से, उसी प्रकार से कोई और गा सकता है? नहीं, लेखक कहता है नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। तो अगला वाला मुझे नहीं में उत्तर देगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे उनको सुधार दिया है। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। पुनरुक्ति यानी दोहराना। लेखक कहता है कि सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही हुकुमशाही यानी अपना हुकुमशाही का अर्थ होता है बच्चों, अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। ये जो क्रांति है ये चित्रपट संगीत ही लाया है। उन्हें चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ है। अभिरुचि यानी जो जिसके प्रति हमारा झुकाव होता है वो अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है।
यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत वृक्ष और निर्जल रुक्ष और निर्जल, रुक्ष यानी रूखा हुआ, निर्जल यानी बिना जल के जो स्थान है वो। रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य, पर्जन्य यानी बादल, बादलों की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाली पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक रसानुकूल रस के अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेखक कहता है, थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। लेखक कहता है, फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त अनभिषिक्त यानी अनभिषिक्त का अर्थ होता है जिस तरह अनभिषिक्त यानी जो बेताज, लता इसकी बेताज साम्राज्ञी है, यानी चित्रपट संगीत यानी लता इसकी अनभिषिक्त साम्राज्ञी है और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है। उसे अपनी आँखों के सामने घूमता-फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। सही बात है बच्चों, आज इतना एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज़ को सुनकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं, जो चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत सब में अव्वल दर्जे का है, तो वो है लता मंगेशकर और आज हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे कि लता जैसी गायकी किसी में हमें सुनने को शायद ही मिले। वैसी जो गीतकार उसे हम कह सकते हैं, गायिका कह सकते हैं, वो गायिका आज हमारे बीच में है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। तो बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।